तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद सभी को लगा कि आज मार्केट में बहुत अच्छा रैली आएगा, पर मार्केट अगर इतनी आसानी से अगर मूव देने लगे तो हर कोई प्रॉफिट ना कर ले। तो आज मार्केट मॉर्निंग में किस तरीके से रिएक्ट किया, हमने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट किए, उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग मिल सके। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे आपको बताता हूँ कि देखिए मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ और अपसाइड जाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था। जो प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे, इसके ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया तो ये एक फ्रेक ब्रेकआउट की तरह काम करता। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होते हैं जो सी साइड पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कल गैप अप ओपनिंग में BTS लिया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ऑफकोर्स एक बात थी कि मार्केट छोटा सा पुश करेगा डाउन साइड आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटे से रिस्क के साथ इस लेवल के आसपास हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और तकरीबन हमने प्रीवियस लो जो हमारा आज का लो था वहाँ तक का हमारा टारगेट था, जो हमें बहुत देर बाद ईजिली अचीवेबल हो गया, जहाँ पे हमें 1:5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। ठीक है, ये वाला ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे अपने प्रीमियम कम्युनिटी के साथ शेयर भी किया था, उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी किया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट अगेन इसी लेवल से एक बाउंस बैक किया तो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी हुई इस छोटे से रिजेक्शन वाले जोन से जहाँ ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से हमने दोबारा से एक ट्रेड प्लान किया। एक बार रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और तकरीबन यहाँ से हमने जो प्रीवियस डे का हाई था, मीन्स जो आज का हाई था, फ्रेश हाई जो बना था, वहाँ तक का हमने टारगेट रखा। जैसे ही वहाँ तक टारगेट अचीव हुआ हमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया। और अगेन उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो आज का जो फ्रेश हाई था वहाँ से जो ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट फेलियर की तरह काम किया। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, चॉपीनेस दिखाया, कन्फ्यूजन क्रिएट किया, देन अगेन एक डाउन साइड पे मूव किया। ठीक है, तो कंटिन्यूसली 2 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो गए थे, तो हमने ये वाला जो मूव था मिस कर दिया। एक्चुअली हमने ये छोड़ दिया कि हम 2 ट्रेड करने का थोड़ी देर रिलैक्स बैठे। उसके बाद हमें दोपहर में जब 10 बजे 10:30 बजे का जब देखने को मिला कि क्या मूव्स आ रहे हैं, तो अगेन जो आज का करंट लो था उस जोन के आसपास से अगेन एक पुश हुआ, पुल बैक आया ऊपर की साइड। तो अगेन जो हमारा एक स्मॉल रेजिस्टेंस था, जैसे कि यहाँ पे जो सेम सेटअप बना था, ये वी शेप रिकवरी जैसा सेटअप होता है, ये हमेशा यूज़ करते हैं। अगेन सेम सेटअप यहाँ वी शेप रिकवरी जैसा सेटअप बना। इसके ब्रेकआउट पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे अगेन इस कैंडल के लो ने रिटेस्ट किया इस जोन को और यहाँ पे हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और उसी का प्रीवियस लो जो था कैंडल का, वहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा और तकरीबन 1:3 से ज़्यादा का हमको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। अगेन हमने यहाँ पे टारगेट किस तरीके से चूज़ किया, जो हमारा प्रीवियस डे का जो प्रीवियस स्विंग हाई है या आज का जो फ्रेश हाई बना था वहाँ तक हमने टारगेट रखा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए और बहुत अच्छे तरीके से सभी ट्रेड बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अगेन देखिए काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे चॉपीनेस दिखाया, साइडवेज रहा। सेम वही कंडीशन जब ये प्रीवियस डे के जो हाई थे, जो आज के फ्रेश हाई थे, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट आया तो मैं इनको कंसीडर कर रहा था कि एक फेक ब्रेकआउट है। तो इसी जोन्स पे अगेन मैंने जब यहाँ पे एक ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया, ये छोटा सा एक जब ये ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से अपना एक एंट्री प्लान किया और अगेन मुझे एक डाउन साइड पे बहुत अच्छा क्लियर मूव देखने को मिला। हालांकि मैंने सोचा था कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देके वापस ऊपर की साइड जाएगा, पर वो इसी लेवल के आसपास से रिवर्स हो गया। तो हमने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं पे कट कर दी। इसमें तकरीबन 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। उसके बाद ये बहुत देर तक मार्केट में अपसाइड डाउन साइड की काफ़ी चॉपीनेस देखने को मिला। प्रीमियम ठीक से मूव नहीं कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं समझा। अगेन उसके बाद जो मेरा जो प्रीवियस जोन था, जो अगेन बार बार यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, अगेन रिजेक्शन देखने मिल रहे थे। देन ये थर्ड टाइम जब यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बना, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस जो यहाँ पे इंटरनल स्विंग्स थे वो बहुत ही अच्छे ब्रेक हुए थे इस तरीके से। और अगेन जो उसके बाद का जो एक और स्विंग बना था, ये वाला जो स्विंग बना था, ये भी बहुत अच्छे से यहाँ ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेकआउट आया तो मैंने इसी कैंडल के लो पे एंट्री प्लान किया और उसी कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रखा। तक उसके बाद जो मैंने प्रीवियस ट्रेड में जो मैंने प्लान किया था कि मुझे इस लेवल तक रिस्पेक्ट करे तो मैं यहाँ तक टारगेट अपना रखूँगा, तो वो चीज़ मुझे ये वाले ट्रेड पे यहाँ अचीव हो गई थी, जो कि प्रीवियस डे का जो आज का स्विंग था, है ना, लेटेस्ट स्विंग लो था, वहाँ तक का जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मेन मूव था, जो हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आज मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव आएगा, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी था और सेंसेक्स का ऑप्शन चेन बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली बोल रहा था कि अपसाइड में बहुत बड़ा रैली या एक बहुत ब्लास्टिंग मूव आने वाला है। ठीक है, तो उसी के ब्याप में हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी तो ट्रेड नहीं करी, पर उसके ब्याप में हम निफ्टी का ट्रेड प्लान करके बैठे हुए थे कि कब वो मूव
मूव आएगा, हमें लगा था कि ये वाला जोन जब ब्रेक होगा तब ये मूव आएगा। तो हालांकि वो मूव थोड़ा पहले आ गया। जब मैंने बताया कि ये वी शेप रिकवरी वाला जो ये सेटअप हमारा होता है, इसका जब ये ब्रेकआउट हुआ तो जैसे इसके ब्रेकआउट पे ये अपसाइड कैंडल क्लोज हुआ, उसी कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो ये कैंडल ब्रेकआउट आया, ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग था, इसका वॉल्यूम इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्लियरली देख के लग रहा था कि ये बहुत अच्छा रैली करेगा और ये वही मूव है जो स्टार्ट होने वाला है जिसका हम सुबह से वेट कर रहे थे। तो इसी कैंडल के हाई पे हमने एंट्री मार्क किया और जो हमारा जोन था उसके लो पे हमने स्टॉप लॉस रखा और कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनते हुए यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और तकरीबन हमने यहाँ पे 100-150 से ज़्यादा के ऑप्शंस में पॉइंट्स कैप्चर किए। आप देखिए यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से हमारे आज के ट्रेड्स थे। बहुत छोटे छोटे रिस्क के साथ हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट किए। एटलीस्ट 1:2 1:3 से ज़्यादा ही हमने प्लान किया और सभी ट्रेड्स के पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक्स था। फेक ब्रेकआउट से वी शेप रिकवरी, उसके साथ कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम, बिग कैंडल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो, ये सभी कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे सेटअप एग्जीक्यूट किए। तो हमारे इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेड्स पॉजिटिव हुए। कुछ ट्रेड्स पे हमको थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि चॉपीनेस था, बट एंड ऑफ द डे सारे टारगेट हिट हुए। तो इसके बाद जो भी